हम लोग अगर भाई चंद्रशेखर के लिए जान दे सकते हैं तो इसके बाद हमला हुआ भाई पर तो 1000 लोगों पर हमला होगा तब उन तक पहुंचेगा। और आपके पास चाहे जितनी गोली होगी, आपके पास चाहे जितना बम होगा, याद रखिए आपके पास गोली है, बम है, तो हमारे पास गोली खाने के लिए वो सीना है। युवाओं के दिलों की धड़कन आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी के ऊपर जो यह हमला हुआ है, ये भाई चंद्रशेखर के आजाद पर हमला नहीं है, ये हम लोगों के सीने में गोली मारी गई है। भाई चंद्रशेखर आजाद जी सामाजिक परिवर्तन कर रहे हैं। अगर ये जो हमला हो रहा है अगर नहीं रुका, सरकार इसको संज्ञान में नहीं लेती है, जेड श्रेणी की सुरक्षा उन्हें नहीं देती है, तो सरकार को हम लोग 2024 में जवाब देने के लिए तैयार है। साथियों, युवाओं के दिलों की धड़कन आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी के ऊपर जो यह हमला हुआ है, ये भाई चंद्रशेखर के आजाद पर हमला नहीं है, ये हम लोगों के सीने में गोली मारी गई है। अगर आज हम लोग अपने हक और हुकूमत की आवाज उठा पा रहे हैं, ये दम जो मिली है, ये ताकत जो मिली है बहुजनों की, वो सिर्फ और सिर्फ चंद्रशेखर आजाद भाई के लिए के दम पर मिली है। और अगर चंद्रशेखर आजाद भाई सिर्फ नेता बनते होते तो उनके ऊपर इस तरह का हमला ना होता। साथियों, बहुत सारे इस देश में सारे नेता हैं, किसी के ऊपर कोई हमला हो रहा है, किसी के ऊपर कोई हमला नहीं हो रहा है। भाई चंद्रशेखर आजाद जी सामाजिक परिवर्तन कर रहे हैं, वो विचारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए मनुवादी विचारधारा के लोगों के पेट का दर्द दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। हमें खुशी है कि ऐसे लोगों के पेट में दर्द और बढ़े, लेकिन अगर चंद्रशेखर आजाद भाई पे हमला हुआ, अगर ये जो हमला हो रहा है अगर नहीं रुका, सरकार इसको संज्ञान में नहीं लेती है, जेड श्रेणी की सुरक्षा उन्हें नहीं देती है, तो सरकार को हम लोग 2024 में जवाब देने के लिए तैयार है। साथियों, सवारी साथियों, अगर चंद्रशेखर आजाद हैं तो हम हैं। बहुत सारे लोग बहुजन के नेता हैं, लेकिन किसी के इतने फैन नहीं है। किसी के एक आवाज पर इस देश के लाखों करोड़ों लोग इकट्ठा नहीं होते। भाई के एक आदेश पर, भाई के एक आह्वान पर हम लोग इकट्ठा होते हैं और समाज की लड़ाई लड़ते हैं। हम लोग अगर भाई चंद्रशेखर के लिए जान दे सकते हैं तो अब ये भीम आर्मी हम भाई पर, आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी पर यूं ही नहीं जान छिड़कते। अगर आज हम यहां खड़े होकर बोलने की हैसियत हमें हुई है तो वो चंद्रशेखर आजाद जी की वजह से हुई है। उन्होंने हमें इस लायक बनाया है। जुल्म से और मनुवादी सत्ता के विरोध में लड़ने की जो ताकत हमें दी है, चंद्रशेखर भाई ने दी है। और आज अगर हम लोग कान खोल के सुन लीजिए, आप सभी लोग, दूसरा चंद्रशेखर अभी नहीं हुआ है। अगर हम लोग चंद्रशेखर भाई को खो देंगे तो दूसरा चंद्रशेखर भाई अभी हमें नहीं मिल सकता है। इसलिए हमला करने वाले कान खोल कर सुन ले। अगर इसके बाद हमला हुआ भाई पर तो 1000 लोगों पर हमला होगा तब उन तक पहुंचेगा। और आपके पास चाहे जितनी गोली होगी, आपके पास चाहे जितना बम होगा, याद रखिए आपके पास गोली है, बम है, तो हमारे पास गोली खाने के लिए वो सीना है। लाखों करोड़ों सीनों को जब चीर कर गोली जाएगी तब भाई के पास पहुंच पाएगी। इसलिए हम चाहते हैं, हम सरकार से अनुरोध करते हैं, विनती करते हैं, और ये सरकार की जिम्मेदारी है कि हमारे लोकप्रिय नेता आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी के लिए सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। अगर इस देश में पंडित पुजारियों के लिए सुरक्षा हो सकती है तो नेता के लिए क्यों नहीं हो सकती? इस देश में इस देश में बाबाओं को, हमारे साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, इस देश में बहुत सारे ऐसे बाबा हैं जो भगवान की पूजा करते हैं, लोगों का कल्याण करते हैं। उनको किसी सुरक्षा की जरूरत है? अगर उनको जेड श्रेणी की सुरक्षा है तो हमारे लोकप्रिय नेता जिसके पीछे इतने लोग पड़े हैं उसको क्यों नहीं होनी चाहिए? सुरक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हम लोग, भीम आर्मी अब बच्चा नहीं रही है, भीम आर्मी अब बड़ी हो गई है। इस देश में
भीम आर्मी अपने पैरों पर खड़ी हो गई है। हमारी पहली मांग, सबसे मजबूत मांग है कि हमारे नेता को सुरक्षा दिया जाए और ये सरकार की जिम्मेदारी है कि भाई की सुरक्षा दिया जाए। आप सभी लोगों ने समर्थन किया, भाई के समर्थन में आए और कुछ साथी हमारे अभी फंसे हैं रास्ते में, बारिश की वजह से आ रहे हैं। अगर ये मांग हमारी पूरी नहीं होगी तो मैं मीडिया के लोगों आपके सामने कह रहा हूं कि ये आंदोलन उग्र आंदोलन होगा। आप लोग तैयार रहें। जय भीम, जय भारत।